सर्दियों का मौसम आते ही तिल खाना पसंद करते हैं, लेकिन कौन से तिल खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा माना जाता है? आपको हमेशा जोड़ों में दर्द रहता है, स्किन डल रहती है, स्किन में इचिंग रहती है, आप स्किन को ग्लोइंग करना चाहते हो, तो तिल आप किस प्रकार अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो? जोड़ों में इन्फ्लामेशंस है, कट-कट आवाज़ आती है, एक बार नीचे बैठ गए तो उठते समय आपको तकलीफ होती है, ऐसे लोगों को भी तिल खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद कहा गया है। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार तिल आपको किस प्रकार खानी चाहिए, कितने क्वांटिटी में खाना चाहिए, कौन से तिल आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद कहा गया है। सर्दियों के मौसम में तिल के लड्डू खाना, तिल की चक्की खाना या फिर तिल गुड़ खाना पसंद करते हैं, लेकिन तिल कौन से हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहते हैं? हाँ दोस्तों, तिल 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक काले तिल, दूसरा सफेद तिल और तीसरा भूरे या लाल कलर के तिल पाए जाते हैं। जो काले तिल जो रहते हैं यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। इसमें बहुत सारे प्रमाण में औषधि गुण पाए जाते हैं। दूसरा मैं कहती हूँ सफेद या चमकीले तिल, इसमें भी पोषक घटक पाए जाते हैं, लेकिन काले तिल की तुलना में इसमें कम मात्रा में पोषक घटक ये पाए जाते हैं। लाल या जो भूरे कलर के तिल रहते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से इसमें कम औषधि गुण या कम असरदार ये माने जाते हैं। जनरली आप काले तिल या फिर सफेद तिल अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन सफेद तिल से भी ज्यादा अगर आप काले तिल अपने लाइफ में इंक्लूड करते हो तो इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिले। जो है ये एक ऐसे प्रकार का खाद्य पदार्थ है जो हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है, हमें एनर्जेटिक देता है, यह हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है और हमें हेल्दी और फिट रखने में भी ये तिल हमें मदद। यह दूध से भी 14 गुना अधिक ताकत देती है और ऊर्जा और पोषण देने वाला रहता है। किशमिश से भी ज्यादा ताकतवर तिल माने जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को किशमिश खाना भी पसंद करते हैं। तो किशमिश की जगह अगर आप तिल खाते होगे तो ये हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ साथ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है और हमें अंदर से फिट रखने में भी ये मदद करता है, क्योंकि इससे दूध से भी 14 गुना कैल्शियम आपको तिल में मिल जाए। तिल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यह कम होती है और प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। यही गुण शुगर के पेशेंट के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा तिल में एक विशेष तत्व मौजूद होता है, शरीर के ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। तो जिन लोगों को तिल या फिर तिल का तेल शुगर के पेशेंट के लिए ये वरदान माना गया है। अगर आप शुगर के पेशेंट को अगर आप डेली लाइफ में लिमिटेड ब्लैक तिल 1 चमचा भुने हुए ब्लैक तिल भी इंक्लूड करते होगे तो ये हमारे शुगर को मेंटेन करने में भी ये मदद कर। बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो उनको लगता है कि तिल खाने से मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, मेरी ओबेसिटी बढ़ सकती है, मुझे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख सकती है। तो मैं बताना चाहती हूँ अगर आप प्लेन भुने हुए तिल खाते होगे वो भी ब्लैक और लिमिटेड खाते होगे तो डेली लाइफ में ये आपको फायदे ही देने वाला रहता है। तिल में अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जो यह फैट शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, शरीर को अंदर से मजबूत बनाने वाला कहा गया है। जो शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको कम करके जो गुड कोलेस्ट्रॉल है इसको बढ़ाने में ब्लैक तिल आपको ये मदद करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट हेल्दी रखने के साथ साथ जो हार्ट से रिलेटेड रिस्क है इसको भी कम करने में ये मदद करता है। लेकिन मात्रा का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको प्लेन भुने हुए ब्लैक टी छोटा सा 1 चमचा डेली लाइफ में आप इंक्लूड कर सकते हो। तिल के अंदर फाइबर अधिक होता है, काजू से भी 4 गुना फाइबर तिल में पाया जाता है। यह फाइबर मोटापा कम करने और पाचन को सही तरीके से रखने में अहम भूमिका निभाता है। तिल के तेल में ऐसे कुछ यौगिक पाए जाते हैं जो हमारे वेट लॉस के लिए मदद करते हैं, उसी के साथ साथ आपको हेल्दी और फिट रखने में भी और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल बीपी कंट्रोल करने में भी आपको मदद करते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन खाने का सही तरीका आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं और पाचन क्रिया को सुधारते हैं और शरीर में अतिरिक्त तो जो चर्बी है इसको पिघलाकर जो है इसको कम कर कर हमारा वजन कम करने में भी ये मदद करते हैं।
जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती गई, हमारे तिल तेल की जगह हमने अन्य तेल हमारे लाइफ में इंक्लूड कर दिए हैं, तो जिसकी वजह से हमें कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। अंदर आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम तिल में 112% आयरन मिलता है। यह मात्रा बादाम से 4 गुना ज्यादा होती है। इसी कारण से तिल शरीर के खून की मात्रा को बढ़ाने में और हीमोग्लोबिन को अच्छा रखने में मदद करती है। शुगर के पेशेंट के लिए भी यह आयरन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि यह आयरन शरीर के अतिरिक्त शुगर को ऊर्जा में बदलने का काम करती है, जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल ये फटाक से स्पाइक नहीं हो पाता। अगर आपको कभी-कभी हाथ-पैरों में झुनझुनाहट आ रही है, मुंगिया आ रही है, स्तब्धता आ रही है, या फिर आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिन का फ्लो कम है, यूरिन पास करते समय आपको जलन हो रही है, थोड़ी-थोड़ी यूरिन पास हो रही है, या रात के टाइम बच्चे जनरली बेड पर यूरिन पास कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी तिल का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद कहा गया। अंदर वात को कम करने वाले ऐसे अद्भुत गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में जमा हुआ वसा और मेद का हिस्सा अधिक होता है, तब शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। तिल का सेवन शरीर की अतिरिक्त चर्बी को पिघला वजन कम करने में मदद करता है, साथ ही पाचन क्रिया को भी मजबूत बनाने में ये मदद करता है। जो तिल जो रहते हैं, ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण हमने जो कुछ भी खाया है यह अच्छे से डाइजेशन हो पाता है। अच्छे से डाइजेशन होने के कारण हमारे बॉडी में फैट सैचुरेटेड नहीं हो पाता है और हम मोटे नहीं होते हैं। तो डाइजेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर डाइजेशन अच्छे से रहा तो आपको हल्का-फुल्का महसूस होता है। आपको मतलब गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग से भी राहत मिलती है। तो हमारा डाइजेशन अच्छे करने के लिए आप डेली लाइफ में 1 चमचा भुने हुए तिल इंक्लूड कर सकते हैं। आपके शरीर में थकान है, आलस्य है, भारीपन है महसूस होता है, तो आयुर्वेद कहता है कि तिल एक ऐसा आहार है कि जो शरीर को ताकत देता है, हल्का महसूस करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में भी जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, इन्फ्लामेशन रहता है या कट-कट आवाज़ आती है, मसल में पाजम आता है, उन लोगों के लिए भी तिल का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बहुत सारे लोगों को वात से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए भी तिल अपने लाइफ में इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद कहा गया है। महिलाओं के लिए भी तिल का सेवन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत सारी लेडीज़ को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, स्किन ड्राई हो जाना, डल हो जाना, झुर्रियाँ आ जाना, या पीरियड्स जो रहते हैं ये इर्रेगुलर हो जाना, पीरियड्स में कभी-कभी फ्लो ज़्यादा हो जाना या फ्लो कम हो जाना, या फिर व्हाइट डिस्चार्ज हो जाना, या पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा पेन होना, ये सभी सिम्पटम दिखते हैं। तो अगर आप डेली लाइफ में तिल का सेवन करते हैं, तो धीरे-धीरे ये सिम्पटम कम करने में भी आपको ये फ़ायदेमंद कहा गया है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि ये सभी सिम्पटम वात दोष का असंतुलन होने के कारण दिखते हैं। तो वात दोष को संतुलित करने के लिए तिल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तिल अपने आँखों की रोशनी को बढ़ाते हैं, बोन को मजबूती देते हैं और थकान को कम करते हैं। स्किन के लिए भी एंटी एजिंग गुण इसमें पाए जाते हैं। सेवन स्किन को ग्लोइंग रखने में और हमारी सुंदरता को निखारने में फ़ायदेमंद कहा गया है। तिल आप किस प्रकार खा सकते हो? मैंने पहले ही कहा, अगर आप शुगर के पेशेंट हो या हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, तो आपको भुना हुआ ब्लैक तिल 1 चमचा डेली लाइफ में खाना चाहिए। या आपको बहुत ही ज़्यादा एरिया में पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है या जोड़ों में दर्द है, ऐसे टाइम आप तिल की तेल की मालिश भी कर सकते हो, ये भी फ़ायदेमंद कहा गया है। देखा दोस्तों, अपने छोटे से दिखने वाले दाने लेकिन कितने सारे फ़ायदे रहते। अगर डेली लाइफ में सही तरीके से आपने अगर इंक्लूड किया तो आपको अनगिनत फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक हेल्दी रहिए, फिट